बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसानिया बुखारी और आप देख रहे हैं UBG चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों और तस्वीरों पर इस ब्रेक के बाद। I don't just talk, I walk the walk. I say I'm ambitious and I'm here to put in the hours. I'm here, working to build bridges between these walls. I sing my own beat, and I really like how I sound. I am that woman. Me, I'm just here to learn like the rest of them. Sometimes, you just have to be that woman. It's never easy. But we still make it look good. नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में सनतकारों और ताजरों के मसाइल के हल के लिए जो पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी थी, वो मुतहरिक अंदाज में काम कर रही है और इसके ज़रिए इनके मसाइल और शिकायत को मुनज़िम शक्ल देने से इनकी हुकूमत तक रसाई बढ़ गई है। वाज़िह रहे कि इस कमेटी का आइडिया सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर ने दिया था। इस ज़िमन में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पंजाब के तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अहदेदारान ने शिरकत की। सनतकारों और ताजरों ने इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि सनअत व तजारत को दरपेश मसाइल के हल के लिए पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी है। सनतकारों और ताजरों के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेटस में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को हदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर सनअत व तजारत पंजाब SM तनवीर का कहना था कि सनतकारों और ताजर बरादरी से मशावर का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। पंजाब की सतह के मसाइल खुद हल करेंगे, जबकि वफाकी सतह के मसाइल के हल के लिए सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएंगी। बिजनेस कम्युनिटी का मईशत के फ़रोग में कलीदी किरदार है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप UBG के सदर ज़ुबैर तुफ़ैल ने कहा कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के आइंदा इलेक्शन में UBG भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी UBG के लीडरान की क़यादत में मुत्तहिद है। UBG के सदर ज़ुबैर तुफ़ैल ने कहा कि कारोबारी बरादरी को इस वक्त मुत्तहिद रहने की अशद ज़रूरत है। हमारा पहले दिन से यही मिशन रहा है कि FPCCI को मजबूत होना चाहिए ताकि मुल्क भर की बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ मौसर अंदाज में बुलंद हो सके और 2014 से 2019 तक 5 सालों में हम अपने इस मकसद में कामयाब रहे हैं। कोर कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुतज़क्किरा इन 5 सालों में हमारी लीडरशिप, जिसमें SM मुनीर मरहूम और इफ्तिखार अली मलिक ने फेडरेशन के वक़ार को जिस तरह संभाल कर रखा और आलमी सतह पर बिज़नेस कम्युनिटी के इस कौमी अदारे के नाम को उजागर किया है, हमें इस पर नाज और UBG के प्लेटफार्म से मुंतखब FPCCI के तमाम अहदेदारान की कारकर्दगी पर फ़ख्र है और ग्रुप ने आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली तरतीब दे दी है, जिसमें UBG के अहदेदारान को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं और इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों में मुतहरिक हैं। ज़ुबैर तुफ़ैल ने कहा है कि UBG सिर्फ गैर जानिबदाराना और मुनसफ़ाना इलेक्शन चाहता है। उन्होंने वाज़िह किया कि हवा का रुख बदल चुका है और आइंदा इलेक्शन में UBG वाज़िह अक्सरियत से कामयाब होगा। नाज़रीन, इंडिया के साबिक सफारतकार और कांग्रेस के रहनुमा मिनी शंकर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पर जोर देते हुए कहा है, जब तक मगरबी हमसाया से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, इंडिया आलमी सतह पर वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो इसे करना चाहिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाक भारत तजारत में रुकावट वो ज़हन है जो पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क समझता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात मुंजमद हैं। मिनी शंकर ने कहा कि कराची में बतौर कौंसल जनरल उन्होंने 3 लाख वीज़े जारी किए और कभी इनके गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन जहां तक पाकिस्तान के लोगों का ताल्लुक है तो वो हमारा सबसे बड़ा असासा हैं और इस खित्ते से बाहर हमारे दोस्त बन जाते हैं। नाज़रीन, IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा तय पाने के बाद पाकिस्तान को मिलने वाला बैरूनी फ़ंड में नुमायां तेज़ी आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ जुलाई के महीने में बैरून ममालिक से 2 अरब
79 کروڑ ڈالر کا قرضہ اور امداد ملی، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 2 ارب 70 کروڑ ڈالر زیادہ ہے۔ IMF پروگرام بحال ہونے کے بعد پاکستان کو اب تک 5 ارب ڈالر سے زائد مل چکے ہیں، جس میں بجٹ سپورٹ کی مد میں ملنے والے 9 ارب 20 کروڑ ڈالر بھی شامل ہیں۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت، زراعت و سکلز ڈیولپمنٹ پنجاب SM تنویر نے کہا ہے کہ صوبے کی پہلی سکلز پالیسی 2023 کے مسودے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے تحت ہر سال 5 لاکھ نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ ہنرمندی کے فروغ کے لیے صوبہ بھر میں 3 ٹیکنالوجی پارک جبکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں کی لیب کو جدید آلات سے آراستہ کیا جائے گا۔ حافظ آباد چیمبر آف کامرس کے دفتر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو اور تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ زراعت اور انڈسٹری کی بہتری اور اس کے فروغ کے لیے ایک میگا ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارا صنعت کار اور کاشتکار خوشحال ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں 8 لاکھ ایکڑ پر کینولا کاشت کیا جاتا تھا۔ نگراں حکومت کی کوششوں سے اب 15 لاکھ ایکڑ پر کینولا کی کاشت کی جا سکے گی، جس سے ملک میں کھانے کے تیل کی کمی کا مسئلہ بھی پورا ہوگا۔ ان کی دوسری مصروفیت ان کے زیر صدارت ٹویوٹا سیکریٹریٹ میں اجلاس تھا، جس میں پنجاب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے لگائے گئے صنعتی منصوبوں اور بورڈ کی 1997 میں تحلیل کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ SM تنویر نے کہا کہ پنجاب کی نگراں وزارت صنعت و تجارت نے صنعت کاروں اور تاجروں کے برسوں پرانے کیسز حل کر دیے ہیں۔ بورڈ کے لگائے گئے صنعتی منصوبوں کی نجکاری کے حوالے سے واجبات کی وصولی اور دیگر معاملات بھی جلد نمٹانا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ 10 کروڑ روپے کے واجبات کی وصولی کے لیے 1997 میں ہر سال سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے کے اخراجات کیے جا رہے تھے۔ مشکل معاشی صورتحال میں ملک کسی صورت و وسائل کے ضیاع کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ معاملات کو سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل بیٹھ کر جلد طے کیے جائیں گے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔